हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंसारी 29। माय नेम इज शाबा अंसारी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कंट्रोल मॉड्यूल और रिले मॉड्यूल में बेसिक डिफरेंस क्या है। वैसे तो मैंने मॉनिटर मॉड्यूल और कंट्रोल मॉड्यूल का वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल की प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिए। वहाँ पर मैंने बहुत सारे फायर अलार्म से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ बना के रखे, FM 200 बहुत सारे वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप फ्रेशर है तो मेरा चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही एक गिफ्ट है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे वीडियो बेसिक से देखने को मिल जाएंगे अगर आपका करियर आपने जस्ट स्टार्ट किया हुआ है। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग आवर टाइम। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कंट्रोल मॉड्यूल है और ये जो रिले मॉड्यूल है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, और ये क्यों मैं आपको इस पे टॉपिक पर आपको मैं समझाना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा, जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको कंफ्यूज किया जाता है मॉड्यूल के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछकर। तो मेरे जो मॉड्यूल के वीडियोस है अगर आप देख लेंगे ना, तो आपके जो डाउट्स है मॉड्यूल के रिलेटेड कि कंट्रोल मॉड्यूल क्या है, रिले मॉड्यूल क्या है, मॉनिटर मॉड्यूल क्या है, आइसोलेटर मॉड्यूल क्या है, ये दोनों में, ये सब चीज़ों में क्या डिफरेंस है, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि ये जो कंट्रोल मॉड्यूल है और ये जो रिले मॉड्यूल है, इन दोनों में बेसिक जो है क्या डिफरेंस है। अब मैं आपको एक बेसिक सा ब्लॉक डायग्राम समझाऊंगा। मैं यहाँ पर कोई भी ब्रांड वाल का जो है मॉड्यूल नहीं ले रहा हूँ, जैसे मैं हमेशा अपने वीडियोस में लेता हूँ हनीवेल, नोटिफायर, मॉर्ले, सिमेंस और सिंप्लेक्स, कूपर। तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, थ्योरी बताऊंगा कि इसका ब्लॉक डायग्राम से, ताकि आपका बेसिक्स पहले स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद अगर आप चाहेंगे कि कोई मॉड्यूल का सर्किट डायग्राम लेआउट की जरिए समझाए तो मैं उसके पे एक वीडियो सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए ये मेरा एक कंट्रोल मॉड्यूल है, ठीक है, CM है, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना ये बेसिक है, यानी आप कोई भी ब्रांड में जाएंगे ना आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं कंट्रोल मॉड्यूल बना दिया। उसके बाद यहाँ पर मेरा कनेक्शन होता है SLC का। अभी SLC सबको पता होगा कि SLC क्या होता है, ठीक है। SLC नेगेटिव, पॉजिटिव और SLC नेगेटिव, यानी ये हमारा जो केबल होगा ये हमारा जो है ओनली हमारा लूप का केबल होगा, ठीक है ना, लूप का पॉजिटिव और नेगेटिव। इतना क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद यहाँ पर इसके साइड में यहाँ पर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव देखने को मिलेगा, जिसको लिखा रहता है EXT, एक्सटर्नल, यानी यहाँ पर हम लोगों को पावर सप्लाई के थ्रू, पावर सप्लाई, ठीक है, वहां पर हम लोगों को पावर सप्लाई के थ्रू यहाँ पर DC सप्लाई देना होता है। पावर सप्लाई जो होता है जिसमें हम लोग AC सप्लाई देते हैं और वो DC में कन्वर्ट कर उसको SMPS बोलते हैं। तो वहां पर हम लोगों को इसको कनेक्ट, यहाँ पर सप्लाई देना, एक्सटर्नल पावर, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल पावर। और उसी के साथ यहाँ पर आपको टर्मिनल मिल जाएगा NAC का, ठीक है, NAC, ठीक है। और ये यहाँ से आप क्या कनेक्ट कर सकते हो, NAC जो होते हैं, यानी आपके जैसे आपका हूटर हो गया, आपका साउंडर हो गया, आपका स्ट्रोब हो गया, यानी ऐसी चीज जो फायर होने पर आपको इंडिकेट करती है, यानी अलार्म, ऑडियोबल साउंड आपको मिलता है। तो वहां पर आप NAC सर्किट को इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका स्ट्रोब हो गया, ठीक है, आपका साउंडर हो गया, आपका हूटर हो गया, आपका जो है फ्लैशर हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप जो है कंट्रोल मॉड्यूल के थ्रू एक्टिवेट कर दिया। यानी अगर मान लीजिए आपका फील्ड का कोई भी डिटेक्टर एक्टिवेट होता है तो आपका कंट्रोल मॉड्यूल एक्टिवेट होगा, और साथ ही साथ जो आपका ये सप्लाई है ये डायरेक्टली NAC सर्किट को मिल जाएगा। मैं आपको बहुत ही बेसिक बता रहा हूँ, ये इसका एक ब्लॉक डायग्राम है, बहुत ही बेसिक ब्लॉक डायग्राम है। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि कंट्रोल मॉड्यूल का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि जो रिले मॉड्यूल है, ठीक है, रिले मॉड्यूल है, उसका ब्लॉक डायग्राम वो किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले आप ये वर्ड देखेंगे ना, रिले, तो आपको रिले का मतलब क्या होता है ये समझिए। रिले का मतलब होता है ड्राई कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। यहाँ पर भी सेम आपको जो है सबसे पहले SLC देखने मिल जाएगी, SLC सर्किट, SLC पॉजिटिव, SLC नेगेटिव, यानी इसको हम लोग बोलते हैं अगेन लूप का केबल, ठीक है, जहाँ पे आपके रेड और ब्लैक केबल कनेक्ट होते हैं। उसी के साथ यहाँ पे आपको 3 टर्मिनल मिलेंगे, NO, C, NC, NO, C और NC, ये 3 टर्मिनल मिलेंगे। इस कॉन्टैक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई कॉन्टैक्ट, क्या बोलते हैं, ड्राई कॉन्टैक्ट। अब इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, है ना, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो रिले मॉड्यूल का, जैसे मान लीजिए फायर होने पर क्या क्या चीजें बंद होती है, या हम लोग किस चीजों को ऑफ करना चाहते हैं, किसको हम लोग जो है ट्रिप कराना चाहते हैं। तो मान लीजिए अगर फायर अलार्म एक्टिवेट हो गया तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस कंट्रोल जो हमारा पैनल है, एक्सेस कंट्रोल पैनल, उसको हम लोग ये मॉड्यूल के थ्रू दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग को लिफ्ट को स्टॉप करना है तो लिफ्ट के कंट्रोल पैनल में दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग को इलेक्ट्रिकल के जो LT पैनल है उसको हम लोग को ट्रिप कराना है तो हम लोग इसके थ्रू दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग को जो फायर अलार्म पैनल एक्टिवेट होता है तो AHU जो होते हैं, AHU एयर कंडीशनिंग एयर हैंडल यूनिट, उसको हम लोग ट्रिप करा सकते हैं। उसी के साथ साथ फायर डैम्पर्स लगे होते हैं साइड पे,
ठीक है, फायर डैम्पर लगे होते हैं, तो उस फायर डैम्पर को भी हम लोग उसी तरह से हम लोग जो है ऑफ करा सकते हैं। उसी के साथ साथ जो है आपका जो ऑटो डायलर होता है, ऑटो डायलर यानी जब फायर अलार्म एक्टिवेट होता है तो ऑटो डायलर जो है इमरजेंसी जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जैसे फायर ब्रिगेड का नंबर हो गया या जो फैसिलिटी इंजीनियर का नंबर हो गया, फैसिलिटी मैनेजर या साइट का जो इंचार्ज है, उनके नंबर उसमें स्टोर होते हैं और 1 बाय 1 जो है वो कॉल लगाता है। इस पे ऑटो डायलर पे तो मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आपको उसका लिंक आई बटन पर मिल जाएगा, बहुत ही ईजी से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है ना, ये कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को रिले मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। अब बहुत सारे लोगों का डाउट ये रहता है कि एक रिले मॉडल से हम लोग ये सारी चीजें कंट्रोल करते हैं या कर सकते हैं क्या? तो एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोसीजर हम लोगों को पर्टिकुलर एक एक जो है सिस्टम के लिए, चाहे वो एक्सेस कंट्रोल हो, चाहे वो लिफ्ट का पैनल हो, चाहे एलटी पैनल हो, एएचयू हो, उन सब के लिए हम लोग को सेपरेट रिले मॉड्यूल लगाना होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जो है कंट्रोल मॉड्यूल और जो है रिले मॉड्यूल का आपका जो डाउट है वो पूरा के पूरा यहाँ पर क्लियर हो गया। ठीक है, मैंने कोई भी ब्रांड यहाँ पर नहीं लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और आपके फ्रेंड्स और कंपनी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपके डाउट्स इस वीडियो या किसी और भी वीडियो के रिलेटेड है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की, और मैं ट्राई करूंगा इस पे जो है कोई भी ब्रांड का जैसे हनीवेल हो गया, नोटिफायर हो गया, उनका एक मॉड्यूल लेके सर्किट डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।